जनरल प्रॉपर्टी होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जनरल प्रॉपर्टी में यदि हम पहला है एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी आता है, क्लोजर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आता है, इनवर्स प्रॉपर्टी आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तीनों का हम पढ़ेंगे। यह 6 to 8 ये होता है। तो अब पहला है हमारे पास एडिशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी में ये रहेगा ही एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसका क्या फॉर्म है, यदि दो आप रेशनल नंबर को, दो नंबर को आप ऐड करते हैं तो वह नंबर रेशनल नंबर ही होता है। दो नंबर को आप कीजिए 2/3 तो 5, तो 5 क्या है, रेशनल नंबर। इसका फॉर्म क्या होता है, a प्लस b, इट इज ए रेशनल नंबर। सेकेंड, कम्यूटेटिव, यदि दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, जैसे आप 2/3 प्लस 3/5 ऐड करते हैं और इसको फिर पलट के करते हैं 3/5 प्लस 2/3, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टी जो होता है एडिशन में, तो इसको क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यह फॉलो करता है a प्लस बी और b प्लस a, दोनों का मतलब एक ही हुआ, a प्लस बी और b प्लस a, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम होता है। तो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है। अब देखिए, अब 3 नंबर ले लीजिए, जैसे आपका मन है 3/5 प्लस 4/5, 4/7, 3/8, 3 नंबर ले लिए। 3 नंबर में लास्ट का 2 नंबर को आप ब्रैकेट में रखिए, फिर नंबर यही रहने दीजिए, 3/5 प्लस 4/7 प्लस 3/8। अब शुरू का 2 नंबर को ब्रैकेट में रखिए। इस तरह के फॉर्म को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। रिजल्ट दोनों का सेम ही होता है। इसको हम फॉर्म में कैसे लिखें, जनरल फॉर्म में a b प्लस c, a प्लस b प्लस c। अब देखिए, लास्ट का 3 नंबर है तो लास्ट का 2 को ब्रैकेट में रखिए, फिर ब्रैकेट इक्वल टू करते हैं तो शुरू का फर्स्ट 2 नंबर को आप ब्रैकेट में रखिए। तो ये फॉर्म एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाता है। आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करते हैं, जैसे आप मान लीजिए a/4/5 है, इसमें 0 ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 4/5 ही आएगा, या 0 प्लस 4/5 तो रिजल्ट क्या आएगा, दोनों केस में 4/5 ही आएगा। तो जिस नंबर को ऐड करने पर वह उसका आइडेंटिटी नहीं बिगड़ता है, वही रहता है, तो उसी को कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। 0 यहाँ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। तो एडिशन में ये हुआ। अब इनवर्स, इनवर्स ऑफ एडिशन का क्या मतलब है, इसको अब हम जनरली हम इस चीज को हम लिख सकते हैं a प्लस 0 इक्वल टू a। अब इनवर्स, इनवर्स में आप लीजिए, यदि आप 3/5 लेते हैं, ठीक है, 3/5 का इनवर्स क्या होता है, यदि 2 नंबर को आप ऐड करेंगे 0 कब होगा, उसी नंबर में माइनस लगा दीजिए तो वह एडिशन, एडिशन ऑफ इनवर्स कहलाता है। एडिशन ऑफ इनवर्स का मतलब उसका अपोजिट, यदि हमारे पास 2/4 है तो उसका इनवर्स ऑफ एडिशन पूछ देगा तो क्या बोलेंगे, -2/4। यदि -3 का इनवर्स ऑफ एडिशन पूछेगा तो इसका हमारे पास क्या आंसर रहेगा, 3 रहेगा। तो
किसी भी नंबर का वन का क्या होगा, वन में का इनवर्स क्या होगा, वन ही होगा। जीरो का क्या होगा, जीरो का खुद वन का माइनस वन होता है, ठीक है। तो यही 5 प्रॉपर्टी है, मेनली एडिशन ऑफ क्लोजर, एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव, एडिशन एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ये सारे प्रॉपर्टी। सिमिलरली आप आ जाइए मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन का क्या प्रॉपर्टी है, सिर्फ आप वहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन का इस्तेमाल करेंगे और सब में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लोजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये सारे होते हैं। प्रॉपर्टी हमें याद रखना है, एग्जाम में आ भी सकता है कि सिंपली ऐड करना और मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना इजी है, लेकिन अब ये दिमाग में रखना है कि यह किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसको हम मेन थिंग्स है कि ये प्रॉपर्टी को हम किस तरह से फॉलो करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए मल्टीप्लिकेशन पर हम लोग चर्चा करें। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए बी दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वह क्या आता है, वह रेशनल नंबर ही आता है। जैसे 2 × 3 तो क्या आया, 6 आया। 6 क्या है, यह रेशनल नंबर ही है, तो ये फॉर्म होता है ए बी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो आप देखिए ए बी इक्वल टू बी ए बी को फिर उसको 2 × 3, 3 × 2 बात बराबर होता है। 2 × 3, 3 × 2, ये भी मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब एसोसिएटिव में 3 नंबर आप ले लीजिए, ए बी सी, लास्ट के 2 नंबर सब मल्टीप्लाई में है और फिर शुरू के 2 नंबर को आप रख लीजिए ब्रैकेट में, ठीक है। यह क्या कहलाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका यदि हम नंबर के रूप में करेंगे 2 × 3 × 5, ये प्रॉपर्टीज इस टाइप में जो हो गया, यह हो गया एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी में क्या होता है, यदि उस नंबर का आइडेंटिटी खोए नहीं तो ए को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रिजल्ट होगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी ए ही आ गया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन में पूछ देगा आइडेंटिटी कौन होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 1। 1 को क्या कहा जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एडिशन में हम क्या पढ़े थे, 0 होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन एडिशन, बट इन मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हियर 1। 1 को क्या कहा जाता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन मल्टीप्लिकेशन। अब इनवर्स में, मल्टीप्लिकेशन में भी इनवर्स होता है, तो इनवर्स में क्या होता है, इसमें इनवर्स या रेसिप्रोकल, 2 शब्द होता है, इनवर्स या रेसिप्रोकल। कहीं कहीं इनवर्स लिखा हुआ रहता है, कहीं कहीं रेसिप्रोकल। इसमें हमें कंफ्यूजन में नहीं रहना है, दोनों एक ही चीज है। यदि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे आप ए का पूछ देगा, इसको इसका इनवर्स क्या होगा, तो 1/a। क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट देखिए क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1। यदि हमारे पास 3/5 का पूछ देगा, इसका क्या होता है, तो 5/3, ठीक है। ऐसा कौन नंबर है जिसका आइडेंटिटी खुद होता है, तो 1 है,
वन का आइडेंटिटी इनवर्स वह खुद होता है, लेकिन जीरो का नहीं होता है। जीरो का इनवर्स नहीं होता है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता। कोई भी नंबर को नॉट डिफाइंड, किसी भी नंबर को यदि हम जीरो से मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते हैं तो वह अनडिफाइंड होता है। अब आ जाइए डिवीजन पर। डिवीजन क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब डिवीजन में तीसरा हमारे पास आता है डिवीजन। डिवीजन में भी आप दिमाग रखना है, डिवीजन में जितना वो सब दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है उतना इसमें फॉलो नहीं करता है। यदि कोई भी नंबर को 2/3 को 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यह भी रेशनल नंबर ही होता है। 3/5 या क्या है, रेशनल नंबर ही होता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को डिवीजन फॉलो करता है। लेकिन उसमें हम क्या पढ़ते थे, a + b b + a बात बराबर 2 + 3 3 + 2 बराबर 2 × 3 3 × 2 उसका वैल्यू बराबर। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, दोनों रिजल्ट सेम नहीं होता। 3/5 = 5/3 क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो, ठीक है। डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। सिमिलरली आप एसोसिएटिव में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। दोनों तरफ का यदि आप 3 नंबर ले लीजिए, 3/4/6, फिर इधर ले लीजिए 3/4/6। तो आप दोनों का आप करने का कोशिश कीजिएगा, तो ये एसोसिएटिव लॉ जो होता है यह नहीं, ये फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, फॉलो करता है। अब इसका करके आप देख भी सकते हैं, 4/6 और फिर 4/6 आएगा तो फिर उसको आप कर दीजिए। तो आप देख लीजिए, आप देख कर इसको कर सकते हैं। 4/6 ब्रैकेट का काम होता है पहले 4/6। अब इधर का देखिए रिजल्ट क्या आता है, 3 × 6/4। तो अब करने के बाद इसका रिजल्ट आ गया हमको 18/4। अब उस साइड में आप इसको कीजिए, फॉलो करेगा तो अपने आप पता चले 3/4 डिवाइड 6, फिर 3/4 इंटू 1/6। तो इसका वैल्यू देखिए 3/24 आ गया। ये भी फॉलो नहीं करता है, यानी दैट मीन्स डज नॉट फॉलो। एसोसिएटिव लॉ भी इसमें नहीं फॉलो करता है, ठीक है। अब आइडेंटिटी का मतलब होता है वह नंबर के पर कोई इफेक्ट नहीं होता। आइडेंटिटी लॉ भी फॉलो नहीं करता। कोई भी नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके डिवाइड करेंगे तो उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, 1 आता है, 1 से आप किसी भी नंबर को यदि आप डिवाइड करते हैं तो उससे उसका आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 को कहा जा सकता है 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन। 1 इज आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन। किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड कीजिए तो रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट सेम वही चीज आता है। आइडेंटिटी में आप 3/4 लीजिए, उसको डिवाइड कीजिए 1 से, तो रिजल्ट क्या होगा 3/4। तो 1 को हम कह सकते हैं 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ डिवीजन। अब इनवर्स प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इनवर्स प्रॉपर्टी को भी डिवीजन रूल में फॉलो नहीं करता है। ये सारी प्रॉपर्टी है, हमें याद रखना है, दिमाग में सेट करके चलना है और उसी के आधार पर हमारा सारा बनता है। और उसके बाद हम लोग फ्रैक्शन के बारे में बहुत सारा चीज़ है नंबर सिस्टम में, ये अर्थमेटिक का जितना भी है उसे याद रखना है। कुछ अब हम लोग पढ़ चुके हैं,
पढ़ते भी आए हैं। इवन नंबर क्या है, नंबर में ही बहुत तरह के नंबर आते हैं। इवन नंबर आपसे पूछ देता है, इवन नंबर, व्हाट इज इवन नंबर। इवन नंबर को यदि हम डिफाइन करेंगे, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? दोज नंबर्स which is divisible by 2 is इवन नंबर। जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए 2, 4, 6, 8, ये सारे इवन नंबर है। अब ऑड नंबर आपसे पूछ दिया जाए, ऑड नंबर क्या है? दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल, सिर्फ लगा देना है नॉट डिविजिबल, तो वह ऑड नंबर कहलाता है। दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज ऑड नंबर। जैसे ऑड नंबर स्टार्ट होता है 1, 3, 5, 7, etc। तो अब देखिए इसमें किसी में 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यह क्या हो गया? ऑड नंबर। ऑड नंबर के बाद हम लोग आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसका कम से कम एटलीस्ट मोर देन 2 फैक्टर्स हो, एटलीस्ट 3 हो। कितने फैक्टर्स हो? 3 नंबर। 1 और खुद से तो 2 ठो तो अपने आप हो जाएगा। कोई भी नंबर 1 और खुद से कटता ही है, एक एक्स्ट्रा हो जाए तो वह कंपोजिट नंबर। दोज नंबर which have at least those numbers which have at least 3 फैक्टर्स। अब है कंपोजिट नंबर, आप ले लीजिए 4। 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 4 से कटेगा और 2 से कटेगा। 1 और 4 से तो कटेगा ही, 1 और खुद से कटता ही है, तो 2 फैक्टर ऑटोमेटिकली हो गया और एक 2 हो गया। तो इसका 4 का क्या फैक्टर हो गया? 3 फैक्टर हो गया। 6 आप ले लीजिए, 6 कंपोजिट नंबर है। 6 कटेगा 1 से और 6 से कटेगा ही, और 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। मोर देन 3 फैक्टर से ज्यादा हो गया तो कम से कम 3 हो, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कितने नंबर से कटना चाहिए? 3 नंबर से कटना चाहिए। कंपोजिट नंबर के बाद आ जाता है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर बहुत आपको हर क्लास में आपको मिलेगा ही मिलेगा, और उसमें प्राय बच्चे कंफ्यूजन में हो जाता है प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर दोज नंबर्स which have only 2 factors, 1 and itself। those number which have those numbers which have 2 factors which have 2 factors, those numbers which have 2 factors, 1 and itself, 1 and itself is known as कंपोजिट प्राइम नंबर। अब है प्राइम नंबर में आपका कौन सा आता है एग्जाम्पल, यदि हम कोई पूछ देगा तो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7 इस टाइप में। तो आप देखिए 2 तो किसी से नहीं कटेगा, 1 और इटसेल्फ कटेगा। 3 किससे कटेगा? 1 और 3। 5 किससे कटेगा? 1 और 5। 7 किससे कटेगा? 1 और 7।
इसके सिवा किसी से नहीं कटता है। तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर के बारे में प्राय बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं, 2 कैसे प्राइम हो गया। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लें। 2 से स्टार्ट होता है। कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि ऐसा नंबर बताओ जो इवन भी है प्राइम भी है। ऐसा सबसे जो लिस्ट सबसे जो प्राइमरी स्टेज में है वह नंबर उसका बताओ, सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो ऑड भी है, इवन भी है और प्राइम भी है। तो 2 क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है। तो इस पर हमें ध्यान देना है। प्राइम नंबर। अब है कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम पेयर में होता है, जोड़ा में होता है। कोप्राइम के बारे में यदि हमें कोई पूछता है व्हाट इज कोप्राइम, कोप्राइम से आप क्या समझते हैं, तो आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे? पेयर ऑफ 2 नंबर्स, कोप्राइम नंबर, कोप्राइम पेयर ऑफ 2 नंबर्स, पेयर ऑफ 2 numbers which HCF या कॉमन फैक्टर HCF is 1 known as कोप्राइम नंबर। पेयर ऑफ 2 नंबर्स which HCF is 1। जैसे आप ले लीजिए 3 और 5, इसका HCF निकालिएगा, ये दो इसका HCF क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। और ये ध्यान रख के चलना है, कोई भी कंसेक्यूटिव लगातार नंबर 2 हो तो वह प्राइम नंबर कोप्राइम होता ही है। अब कोई भी उठा लीजिए 3, 4, ये कोप्राइम है। 15, 16 ले लीजिए, वह कोप्राइम है। तो इसमें हमें कंफ्यूजन होने का बात नहीं है। लेकिन लगातार नंबर जो होता है, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स इज कोप्राइम नंबर्स। अब है ऐसा ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम भी आता है। ट्विन प्राइम क्या होता है? ऐसा प्राइम नंबर, लगातार प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो। जैसे आप ले लीजिए 3 और 5, ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 का है। जैसे ले लीजिए 11 और 13, इसको क्या कहा जाता है? ट्विन प्राइम नंबर। जिस 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस क्या हो? 2 हो। 17 और 19 ये क्या है? प्राइम नंबर है। और इसका डिफरेंस कितना है? 17 भी प्राइम है और 19 भी क्या है? हमारे पास प्राइम है। तो इसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो ये सारे प्रॉपर्टी को हमें दिमाग में रख के चलना है। और सारा डेफिनेशन, ये बेसिक चीज है, इसे गेट बाय हार्ट हमें करना है, तभी हमारा कोई भी क्वेश्चन बनेगा। और बेसिक चीज आप मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारे आप जानते ही होंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम और सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बस इतना को आप लर्न कीजिएगा अच्छी तरह से, तभी आपका बेस क्लियर होगा और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।